क्लास 12 के स्टूडेंट जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला तो फाइनली आपका हिंदी का पेपर लेके आ चुके हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी का पेपर प्रोवाइड कराएं, तो आपका हिंदी का पेपर आ चुका है। आपको संपूर्ण यहाँ पर सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों आपका हिंदी का जो पेपर है कक्षा 12 वालों का पूरा पेपर हम आपको शेयर करने वाले हैं, साथ ही सॉल्यूशन भी देने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। और साथ ही वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों पहला प्रश्न आप देख लीजिए, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपके सही विकल्प रहेंगे पहला प्रश्न, और आपके 6 नंबर के सही विकल्प रहेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है हालाबाद के प्रवर्तक कवि हैं। कौन है हालाबाद के प्रवर्तक कवि? जयशंकर प्रसाद, आगे हरिवंश राय बच्चन, और यहाँ पर है महादेवी वर्मा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन। फिर दोस्तों आपका अगला आता है यहाँ पर दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? यहाँ पर मधुशाला, मिलियन, यामित्री, निशा निमंत्रण और मधु कलश। तो इसका आपका सही आंसर जो रहे करेक्ट आंसर वो आपका यहाँ पर निशा निमंत्रण हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका तीसरा भक्तिन पाठ किस विधा में लिखा गया है? कहानी, आलेख, रेखा चित्र, लेख। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रेखा चित्र हो जाएगा। इसके बाद है आपका तीसरा बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है आकर्षण वस्तुएं, उपहार की वस्तुएं, उधार की वस्तुएं, उपहार की वस्तुएं। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर आकर्षण की वस्तुएं। आकर्षण की वस्तुएं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर पांचवा, यशोधरा बाबू किस तरह के जीवन के पक्षधर थे? बनावटी, धार्मिक, मौज मस्ती, सादगीपूर्ण। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर सादगीपूर्ण। फिर आपका यहाँ पर छठवां, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं 4, 6, 8, 10। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सही विकल्प हो जाते हैं कंप्लीट। अब आते हैं आपके यहाँ पर 6 नंबर की खालिस्तान। तो दोस्तों जो खालिस्तान है वो आप देख लीजिए, मैं मादकदा डॉट डॉट लिए फिरता हूँ। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर निषेध हो जाएगा। तो पहले में आप यहाँ पर लिख लीजिए निषेध। तो पहले में आप यहाँ पर निषेध लिख लें या फिर टिक कर लें। फिर आपका यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, मैं बना बना कितने जगह रोज मिटाता हूँ मैं डॉट डॉट अलंकार। तो इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। इसके बाद है आपका मेरे भ्रमण की एकांत सातिन डॉट डॉट ही रही है। तो इसमें आपका भक्तिन हो जाएगा, भक्तिन को लिख लें। इसके बाद है आपका परिमित शब्द का अर्थ डॉट डॉट होता है। तो इसमें आपका लिख लेना है सीमित। फिर आपका यहाँ पर वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं डॉट डॉट कहलाते हैं। तो इसमें आपको क्षेत्रीय शब्द लिख लेना है। और इसके बाद है आपका आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी की डॉट डॉट हो गई। तो यहाँ चुस्त लिख लेना है। इसके बाद है दोस्तों आपके सत्तासत जो कि 6 नंबर के हैं, देख लीजिए यहाँ पर। तो पहला जो देख लीजिए, बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो इसमें आपका सत्य रहेगा, पहला आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा प्रवासी की डायरी बच्चन की आत्मकथा। तो ये आपका सत्य है। तीसरा संगम रस के 3 भेद। तो यह सत्य है। फिर आपका यहाँ पर चौथा बाजार दर्शन पाठ की रचनाकार महादेवी वर्मा है। तो ये आपका सत्य है। पांचवा है आपका मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है। तो ये आपका सत्य है। फिर दोस्तों आपका आता है यहाँ पर पहलवान 3 13 होना। तो 3 13 होना इसका हो जाएगा बिखर जाना। फिर पहलवान की ढोलक। तो पहलवान की ढोलक पर्ण सर्वनाम रेणु उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ। तो इसका हो जाएगा व्यतिरेक अलंकार। फिर है आपका ओम थानवी। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर अतीत में दबे पाँव मुद्रित माध्यम की विशेषता। तो इसमें शब्दों का स्थायित्व हो जाएगा। इस तरीके से आपकी सही जुड़ी हो जाएगी। अब आते हैं एक शाब्दिक वाक्य। तो पहला आपका बच्चे नृत्यता के साथ किसके सामने आते हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा सुनहरे सूरज। फिर आपका यहाँ पर भाव सागर में कौन सा अलंकार? तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। फिर आपका जेठ का पुत्र क्या कहलाता? जेठौत। भक्तन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसमें लक्ष्मण हो जाएगा। फिर रोजी रोटी की तलाश में
आए यशोधरा पंत को किसने शरण दी, तो इसमें किसनदा ने दी थी। संपादकीय वो किसकी आवाज़ माना जाता है, तो इसमें हो जाएगा अखबार। गन्ने के पके हुए गाढ़े रस को क्या कहते हैं, तो बेगास कहती है। एक शब्द एक वाक्य हो जाएंगे। आप दोस्तों आते हैं आपके यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न, तो 2-2 नंबर के जो प्रश्न रहेंगे वो यहाँ पर दोस्तों आपके इनके सॉल्यूशन टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन आप देख लीजिए। प्रगतिवादी की कोई 2 विशेषता लिखिए। नई कविता की विशेषता लिखिए। शीतल प्रवाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है। कवि हरिवंश राय बच्चन अपने मन में किस प्रकार का संसार लिए फिरता है, तो अथवा में से आपको एक का सॉल्यूशन देना है। 8वां देख लीजिए। रस की परिभाषा देती हुई उसकी भेद लिखिए। स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर। 9वां भ्रांति मान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और इसका अथवा विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर आपका 10वां रेखाचित्र संश्रवण में अंतर निबंध किसे कहते हैं, किन्हीं 2 निबंधकारों और उनके 2 निबंधों के नाम लिखिए। तो ये आपके संपूर्ण 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। आंसर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। भक्तिन के आ जाने से महादेव वर्मा देहाती कैसे हुए। बाजार जादू क्या है, वह कैसे काम करता है। फिर दोस्तों आपका यहाँ पर आता है 12वां क्वेश्चन तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सही शब्द लिखिए। लोकोक्ति एवं मुहावरे में अंतर। और यशोधरा बाबू के चरित्र की 2 विशेषता। जूस कहानी के प्रमुख पात्र की विशेषता। इंटरनेट पत्रिका क्या है। इंटरनेट की 2 विशेषता। रस के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं लिखिए। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उनके भेद लिखिए। फिर है आपका दोस्तों यहाँ पर 16वां हरिवंश राय रघुवीर साहस का साहित्यिक परिचय। महादेव वर्मा और जयनंद कुमार का साहित्यिक परिचय। इसके बाद है आपका 18वां भाव पल्लवन की ये जरा और मृत्यु दोनों ही जगत के प्रामाणिक सत्य हैं। विलंब से कक्षा में पहुंचने पर छात्र शिक्षा संवाद लिखिए। और दोस्तों ये आपके 3-3 नंबर के प्रश्न रहेंगे, देख लीजिए। यहाँ पर 3 नंबर के आपके प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर साहित्यिक जीवन परिचय और यहाँ पर भाव पल्लवन। फिर आता है 19वां क्वेश्चन। तो जो 19वां क्वेश्चन है वो भी आप देख लें। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। तो इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। स्वच्छता हमारी दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग है। तो इसमें जो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है, तो इसमें आपका हो जाएगा स्वच्छता। स्वच्छता आपका शीर्षक हो जाएगा। फिर स्वच्छता अभियान की कामयाबी के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सॉल्यूशन आपको स्वयं से देखना है। यहाँ पर है लघु का विलोम गद्यांश से लिखिए। तो लघु का विलोम दीर्घ हो जाएगा। तो इसमें आप लिख लीजिए लघु का विलोम दीर्घ। ये आपके 3 नंबर का गद्यांश रहेगा। फिर इसका अथवा भी तो अथवा देख लीजिए आप खुद से। फिर आपका 20वां निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। तो संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या 4 नंबर की रहेगी। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग जग की गाले, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो इसमें से किसी एक को आप कर सकते हैं। फिर आपका 21वां प्रश्न। 21वां में आपका गद्यांश आया 4 नंबर का गद्यांश रहेगा। आपका यहाँ पर 4 नंबर का गद्यांश रहेगा, देख लीजिए। साथ ही यहाँ पर 20वां प्रश्न आप देख लीजिए। नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित पूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र। तो यहाँ पर शिकायती पत्र आप लिख दें। या वार्षिक पत्रिका में रचना के प्रकाशन की विधाई देते हुए पत्र लिखिए। यहाँ पर फिर आपकी रूपरेखा। 23वां जो प्रश्न है वो भी आपका 4 नंबर रहेगा। 22वां प्रश्न 4 नंबर का। और यहाँ पर 23वां प्रश्न में आपकी रूपरेखा निबंध लिखना है। जीवन में खेलों का महत्व। फिर आपका यहाँ पर कोरोना में बचाव सावधानी, वर्तमान समय में कंप्यूटर उपयुक्त विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो कक्षा 12 वालों का हिंदी का पेपर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। संपूर्ण क्वेश्चन आप फिर से एक बार देख सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ से सॉल्यूशन प्राप्त कीजिए इस पेपर का। तो अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।